हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको साइन ऑफ हाइपोपरफ्यूजन के बारे में बताऊंगा। साइन ऑफ हाइपोपरफ्यूजन को हम लोग अलार्मिंग साइन भी कह सकते हैं। ये साइन हमें हेल्प करेंगे पेशेंट की कंडीशन को एवेलुएट करने में, एंड दे विल आल्सो हेल्प अस इन द अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गन डिसफंक्शन। So before going to start the hypoperfusion, I will discuss the what is perfusion. Perfusion is the blood supply toward the each organ कि हमारे बॉडी के अंदर जो आर्गन है उन तक ब्लड सप्लाई, दैट इज़ कॉल्ड द परफ्यूजन। और इस परफ्यूजन को मेंटेन करने में हार्ट एक वाइटल रोल प्ले करता है। और लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ वाइटल आर्गन को डिस्कस करूँगा कि कौन से वाइटल आर्गन हैं जिन तक ब्लड सप्लाई बहुत ज़रूरी है। एंड दीज वाइटल आर्गन आर ब्रेन, हार्ट इटसेल्फ खुद, कोरोनरी सर्कुलेशन, इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द हार्ट, लंग्स, किडनी, और मैं यहाँ पर स्किन में और सेलुलर लेवल पर जो परफ्यूजन होगी उसको भी डिस्कस करूँगा। तो जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है तो ब्लड निकलकर हमारे वाइटल आर्गन को मिलना शुरू हो जाता है और इसी चीज़ को हम लोग परफ्यूजन कहते हैं। तो नॉर्मली ये चीज़ें मेंटेन हो रही होती हैं एडिक्वेट ब्लड प्रेशर से। अगर किसी पेशेंट के ब्लड प्रेशर अच्छे हैं, अगर किसी पेशेंट का मैप 65 से ग्रेटर है, तो हमें ये कंसीडर करते हैं कि उसकी परफ्यूजन टुवर्ड द वाइटल आर्गन इज़ एडिक्वेट, कि जितने भी वाइटल आर्गन हैं उन तक परफ्यूजन बहुत अच्छी हो रही है। और कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर पेशेंट का मैप अगर 65 से कम हो जाए तो इट्स मीन कि पेशेंट के जो वाइटल आर्गन हैं उनको परफ्यूजन अच्छे तरीके से नहीं मिल रही, और इसी को हम हाइपोपरफ्यूजन कहते हैं। इट्स मीन डिक्रीज डिलीवरी ऑफ ब्लड सप्लाई टू आर्गन। अब जितने भी आर्गन हैं उनको अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो अपना काम करना छोड़ देंगे, और उससे जो साइन अपीयर होंगे दे विल कॉल द साइन ऑफ हाइपोपरफ्यूजन। और अगर ब्रेन को इनफ अमाउंट में ब्लड ना मिले तो ब्रेन अपना काम करना छोड़ देगा, और पेशेंट क्या करेगा, पेशेंट का जीसीएस अल्टर्ड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे उसका जीसीएस डिक्रीज़ हो जाएगा। और अगर हार्ट के अंदर क्या साइन अपीयर होंगे, टैकीकार्डिक हो जाएगा और हाइपोटेंशन। दीज आर द टिपिकल साइंस। और लेटर में क्या होता है कि आपकी कैपिलरी रीफिल्स भी कम हो जाएंगी, जो कि इंडिकेट करेंगी कि पेरिफेरल वेसल्स जो हैं अब उनके अंदर ब्लड सप्लाई इतनी कम हो गई है कि आपकी कैपिलरी रीफिल्स इंक्रीज़ हो गई हैं। और अगर लंग्स को भी ब्लड नहीं मिलेगा तो पेशेंट टैकिपनिक होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो रहा। और पेशेंट की आर्टीरियल सेचुरेशन है वो 90 से कम हो जाएगी, और मॉनिटर पर भी जो सेचुरेशन आ रही है वो भी उसकी कम होना शुरू हो जाएगी। और अगर किडनी को ब्लड नहीं मिलेगा तो इनिशियली यूरिन जो है कंसनट्रेटेड होना स्टार्ट हो जाएगा, और बाद में यूरिन जो है वो 0.5 ml पर केजी से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर स्किन की तरफ ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा तो आपकी जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो कोल्ड हो जाएंगी, हाथ लगाने पर आपको ठंडी महसूस होगी। और अगर सेल को ब्लड नहीं मिल रहा तो सेल नीड एनर्जी, और सेल जो ये एनर्जी है वो ऑक्सीजन से ले रहा होता है, और ऑक्सीजन ये ब्लड में मौजूद होती है। तो जब सेल को ब्लड नहीं मिलेगा तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से एनएरोबिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जिसका एंड प्रोडक्ट लैक्टेट होता है। और अगर बॉडी में लैक्टेट बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये एसिडोसिस काज कर देता है, जिसे कहते हैं लैक्टिक एसिडोसिस। एक्चुअली दीज आर द साइन ऑफ हाइपोपरफ्यूजन। ये साइन सब पेशेंट में एक साथ मौजूद नहीं होंगे, हमें पिक करना होगा कि इस वक्त पेशेंट जो है वो कौन सी सिवियरिटी ऑफ हाइपोपरफ्यूजन के ऊपर है। इनिशियल में आपको यूरिन कंसनट्रेटेड मिल सकता है, अल्टर्ड ऑफ जीसीएस कम हो सकता है पेशेंट का। तो आपने इन सब साइन को पिक करके आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग इन आवर पेशेंट। होप फॉर द बेस्ट।